आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोएडा हवाई अड्डा शिमाली भारत में साजो सामान के नकलो हमल का गेटवे साबित होगा। इस तरह उत्तर प्रदेश वाहिद ऐसी रियासत बन गई है जहां 5 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे होंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज यौम आइन मनाने में कौम की रहनुमाई करेंगे। मरकज ने जनूबी अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना में कोविड की नई किस्म के बारे में रियासतों को मुतनब्बे किया है। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो मुतासरा मुल्कों से आने वाले सभी मुसाफिरों की सख्ती से स्क्रीनिंग करें। भारत में 120 करोड़ से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। हरियाणा के तमाम स्कूल 1 दिसंबर से पूरी गुंजाइश के साथ दोबारा खुल रहे हैं। भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म की टिकटों की कीमतें वही कर दी हैं जो कोविड से पहले के दौर में थीं। भुवनेश्वर में FIH जूनियर मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने कनाडा को 13 गोल से करारी शिकस्त दी और भारत की PV सिंधु इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर के मुकाम पर नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि नया हवाई अड्डा तरक्की में अहम तरीन रोल अदा करेगा और इससे जदीद बुनियादी ढांचे के लिए राह हमवार होगी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के नए भारत में जदीद तरीन बुनियादी ढांचा तामीर किया जा रहा है। 21वीं सदी का नया भारत आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही नहीं होते बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं। गरीब हो या मध्यम वर्ग, किसान हो या व्यापारी, मजदूर हो या उद्यमी, हर किसी को इसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। वजीर आजम ने कहा कि यह हवाई अड्डा न सिर्फ लोगों को रोजगार के बेपनाह मौके फराहम करेगा बल्कि ये इस खित्ते में बरामदात में इजाफा करने में भी अहम रोल अदा करेगा। नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को शुमारी भारत के लिए साजो सामान की सप्लाई का गेटवे करार देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये पूरे खित्ते को कौमी गति शक्ति मास्टर प्लान का एक कौमी अक्काज बना देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। इस तरह उत्तर प्रदेश वाहिद ऐसी रियासत बन गई है जहां 5 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे होंगे। उत्तर प्रदेश की तरक्की को नजरअंदाज करने के लिए साबिका हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने रियासत के अवाम को हमेशा झूठे ख्वाब दिखाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत के तहत उत्तर प्रदेश तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना नुमायां निशान सब्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और रियासत के कई वुज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। आइन साज असेंबली के जरिए भारतीय आइन को मंजूर किए जाने को मनाने के लिए आज मुल्क भर में आइन का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन
भारत में आइन को मंजूरी दी गई थी। 1949 में आज ही के दिन मुल्क की आइन साज असेंबली में आइन को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया गया था, जिसे 26 जनवरी 1949 में नाफिज किया गया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में आइन के दिन की तकरीबात की क़यादत करेंगे। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद रहेंगी। अवामुन्नास से दरख्वास्त की गई है कि वो कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए आइन के तमहीद पढ़ने में सदर जमहूरिया जनाब कोविंद के साथ शामिल हों। पिछले साल आइन के दिन की तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने लोगों से कहा था कि वो उन लीडरों की खिदमात को हमेशा याद रखें जिनकी वजह से भारतीय आइन का मसवदा तैयार हुआ था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया। ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए पार्लिमानी उमूर की वजारत ने 2 पोर्टल तैयार किए हैं। एक पोर्टल 22 सरकारी जबानों और अंग्रेजी जबान में कानून की तमहीद को ऑनलाइन पढ़ने के लिए है, जबकि दूसरा पोर्टल आईनी जमहूरियत से मुतालिक ऑनलाइन क्विज से मुतालिक है। कोई भी शख्स इन दोनों में हिस्सा ले सकता है और एक सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। एक रिपोर्ट। पहली बार आइन का दिन 2015 में मनाया गया था, जब एनडीए हुकूमत ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करने की गरज से इस दिन को मनाने का फैसला किया, जिन्होंने मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इसे तश्कील देने में अहम रोल अदा किया था। आइन साज असेंबली ने इस तारीखी दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के अजीम काम को मुकम्मल करने के लिए 2 साल 11 माह और 17 दिन लिए। इसमें बहुत से अरकान थे जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों, मजहब और बिरादरी से था, जो मुल्क की गुनागुनियत की अक्कासी करता है। आइन ने भारत को एक खुदमुख्तार, सोशलिस्ट, सेकुलर, अवामी जमहूरिया करार दिया, जिसने अपने शहरियों को इंसाफ, मसावत, आजादी और भाईचारे को फरोग देने की जद्दोजहद करने की यकीन दहानी कराई है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र ने आइन के दिन के मौके पर आकाशवाणी के साथ एक खुसूसी बातचीत में सभी शहरियों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने बताया कि आइन इंतखाबी कमीशन में पार्लियामेंट और रियासती कानून साजिया को सभी इंतखाबात को मुनक्किद कराने की हिदायत और कंट्रोल व निगरानी का इख्तियार देता है। संविधान 18 वर्ष की आयु पार कर चुके प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार देता है। आप अपने इस अधिकार की महत्ता को समझें और पूर्णतः उपयोग करें। आयोग स्पेशल समरी रिवीजन और फोटो इलेक्टोरल रोल के माध्यम से लगातार मतदाता पंजीकरण पर जोर दे रहा है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि यदि आप 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं तो खुद को मतदाता सूची में जरूर पंजीकृत कराएं और 100% मतदान के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। साथियों, भारत निर्वाचन आयोग सतत रूप से चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और मतदाताओं के लिए सरल, सुगम एवं सहज बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को जनूबी अफ्रीका और दीगर मुल्कों में कोविड-19 के नए वेरिएंट के खिलाफ मुतनब्बे किया है। कोविड-19 की इस नई किस्म का बोत्सवाना, जनूबी अफ्रीका और हांगकांग में पता लगा है, जो माहिरीन के मुताबिक वायरस की अब तक की सबसे खतरनाक किस्म है। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने इन 3 मुल्कों में कोविड-19 वेरिएंट B.1.1529 के बहुत से मामलात के तनाजुर में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों या प्रिंसिपल सेक्रेटरियों या सेहत के सेक्रेटरियों को तहरीर किया है और सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो जनूबी अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले या वहां से गुजरने वाले सभी मुसाफिरों की सख्ती के साथ स्क्रीनिंग और जांच करें। हमने कुछ मुल्कों में नए वेरिएंट के आने के बारे में नीति आयोग के रुकन VK पॉल से बात की।
हमें अभी भी याद रखना चाहिए कि ये महामारी खत्म नहीं हुई। वायरस अभी भी दुनिया में और देश में मौजूद है और हम देख रहे हैं कि बाहर के देशों में, खासकर यूरोप में, बहुत बड़े जोरों पर ये वायरस फिर अपना इफेक्ट दिखा रहा है। केसेस हो रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस हो रहे हैं, आईसीयूज भरने शुरू हो गए हैं। तो हमें मैसेज यही है कि हम मेहनत करें, वैक्सीन लगाएं, मास्क भी लगाएं, सोशल डिस्टेंस दूरी भी रखें और ये जो प्रिकॉशंस हैं इनको हमें लेते रहना है। हमें अभी भी चौकस रहना है। वायरस अपना प्रारूप भी बदलता है, अपना बिहेवियर भी बदलता है। ये अभी वक्त वही है कि हम अब पूरा अपनी चौकसी रखें, अपने को बचा के रखें। जिसको वैक्सीन नहीं लगा वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाए। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 120 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अब तक 120 करोड़ 17 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। हरियाणा में 1 दिसंबर से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल मुकम्मल गुंजाइश के साथ फिर से खोले जाएंगे। वजीर आला मनोहर लाल खट्टर की सदारत में कल मुनक़िद काबीना की एक मीटिंग में इस ज़िम्न में फैसला लिया गया। तालीम के वजीर कंवर पाल ने कहा कि पहले के मुताबिक स्कूलों में कोविड-19 ज़ाब्तों की अमलावरी जारी रहेगी। भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म की टिकटों की कीमतें वही कर दी हैं जो कोविड से पहले के दौर में थीं। इसका ऐलान कल भारतीय रेलवे की जानिब से किया गया। भारतीय रेलवे ने आलमी वबा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर आवाम की आमद को कम से कम करने की गरज से मार्च 2020 में प्लेटफॉर्म की कीमतों में इजाफा किया था। अब पहले की तरह प्लेटफॉर्म टिकट फिर से 10 रुपये का होगा। भारत ने कल शाम भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में FIH जूनियर मर्दों के हॉकी आलमी कप 2021 में अपनी पहली जीत उस वक्त हासिल की जब उसने अपने दूसरे पूल बी के मैच में कनाडा के खिलाफ 13 गोल करके शानदार जीत हासिल की। इस यकतरफा मैच में कनाडा सिर्फ एक ही गोल करने में कामयाब हो सका। भारत को अपने पहले मैच में फ्रांस के हाथों शिकस्त हुई थी क्योंकि फ्रांस ने 5 गोल और भारत ने 4 गोल किए थे। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जर्मनी की वैन ली को आसानी से 12-12 और 21-18 से हराने के बाद खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला जनूबी कोरिया की सिम यू जिन से होगा, जिन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन की बेट्रिस कॉर्लेस को हराया था। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम के जरिए नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखे जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप इस सिलसिले में वजीर आजम के हवाले से लिखता है, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, डबल इंजन वाली सरकार काम कर रही है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, उत्तर प्रदेश को अब आलमी शनाख्त मिलेगी, जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसी अखबार ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को अहमियत दी है कि साबिका हुकूमतों ने शिमाल मशरकी भारत को नजरअंदाज किया। अखबार मशरिक और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू का यह बयान नुमाया तौर पर शाया किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात की जरूरत। अखबारों ने हज 2022 से मुताल्लिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अखबार इनकलाब लिखता है, मुंबई में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 की तफसीलात पेश की। अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के बकौल हज के अमल को बेहद आसान बनाया गया, अब तक 20,000 दरखास्तें मौसूल। अखबार मिलाप ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि कबायली बिरादरियों के 21,000 बच्चों को स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोएडा हवाई अड्डा शिमाली भारत में साजो सामान की नकलो हमल का गेटवे साबित होगा। इस तरह उत्तर प्रदेश वाहिद ऐसी रियासत बन गई है जहां 5 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे होंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज यौम आइन मनाने में कौम की रहनुमाई करेंगे। मरकज ने जनूबी अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना में कोविड की नई किस्म के बारे में रियासतों को मुतनब्बे किया है। भारत में 120 करोड़ से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। हरियाणा के तमाम स्कूल 1 दिसंबर से पूरी गुंजाइश के साथ दोबारा खुल रहे हैं और भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म की टिकटों की कीमतें वही कर दी हैं जो कोविड से पहले के दौर में थीं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।